हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड। तो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5। आज की इस वीडियो में यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 में हमें पढ़ना है साइक्लोएल्केन के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो जीपैड एंड नाइपर क्वालिफाइड। लेट्स स्टार्ट नाउ। साइक्लोएल्केन की अगर बात करते हैं, साइक्लोएल्केन आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which carbon atom are joined by the single bond to form a ring। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड होते हैं, मतलब कि यहाँ पर ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइक्लोएल्केन क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो कार्बन कार्बन होते हैं ये ज्वाइन होते हैं कौन से? सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन होके एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड साइक्लोएल्केन्स, ठीक है। आल्सो कॉल्ड द एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इनको एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं साइक्लोएल्केन के स्ट्रक्चर, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हम आशा करते हैं कि आपको जो है आपने जो है पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी वो आपने देख लिया होगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तो आज की इस वीडियो में साइक्लोएल्केन के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। साइक्लोएल्केन की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर जो साइक्लोएल्केन का जनरल फार्मूला होता है, आप देखिए यहाँ पर CnH2n, ये जनरल फार्मूला होता है साइक्लोएल्केन का जनरल फार्मूला, ठीक है। ये जनरल फार्मूला याद रखना है इसको, ये जनरल फार्मूला है साइक्लोएल्केन का। यहाँ पर हम बात करते हैं एन की। एन जो हमने लिखा है, एन की जगह पे क्या रखेंगे? एन की जगह पे हम रखते हैं, क्या रखेंगे? एन की जगह पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड मोर कार्बन, ठीक है। जो एन है, जैसे लाइक की कार्बन की बात कर रहे हैं, तो एन की यानी कि हम 3 कार्बन से ही साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन से साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 कार्बन में क्या होगा आप देखिए, लाइक ये 1 कार्बन है, ये रिंग बना सकता है, कहीं से भी नहीं रिंग बना सकता। 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन में भी रिंग नहीं बनेगी, ठीक है। इसके लिए हमें 3 कार्बन चाहिए ही चाहिए। आप इस तरह से देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन बनेगी, तभी साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस तरह से बना लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब इन कार्बन को जब हम जोड़ देंगे आपस में, तो ये क्या बना लिए? रिंग बना लिए। ये साइक्लिक रिंग बन गई, ठीक है। क्या बन गई? साइक्लिक रिंग बन गई, ठीक है। यहाँ पर आप लगा लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन H2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 कार्बन जब हमने लिया तो क्या बना? साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ। प्रोप यानी कि 1 में मेथाइल होता है 1 कार्बन में, 2 में इथेन होता है, ठीक है, 3 में प्रोप होता है, 4 में ब्यूट, पेंट, हेक्स। इस तरह से आपने नॉमेनक्लेचर जो है पहले पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसका अगर नेमिंग करेंगे तो क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपेन। तो ये साइक्लिक रिंग हो गई, ठीक है। तो हम प्रीफिक्स जो लगाएंगे, क्या लगाएंगे? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेशन है तो एन होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो हमने बात किया कि जनरल फार्मूला इसका क्या होता है? CnH2। तो यहाँ पर Cn 1 2 3, यहाँ पर कितना n की जगह पर कितना रखा है? 3 कार्बन, ठीक है। 3 कार्बन है। H2 यानी कि हाइड्रोजन जो होगा कार्बन के 2 गुना होगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला देखिए, C3H6, ठीक है, 2 2 4 2 6, ठीक है। C3H6 इसका फार्मूला हो गया। और आगे जितना हम बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा, जो ये N लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होगा। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि 3 कार्बन का हो गया। अब 4 कार्बन की बात करते हैं, ये 4 कार्बन हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 4 कार्बन, ये क्या बन जाएगा? हमारा साइक्लोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। क्या बन गया? साइक्लोब्यूटेन बन गया, साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया। कार्बन यहाँ पर लगा लीजिए CH2,
CH2H2H2, ठीक है। तो ये क्या हो गया C4H8, ठीक है। तो ये क्या बन गया साइक्लोब्यूटेन बन गया, ठीक है। ये एक बात याद रखना यहाँ पर कि जो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है वो 1 और 2 कार्बन से नहीं होता है, 3 कार्बन से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप तो ये स्ट्रक्चर क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने बात किया साइक्लोप्रोपेन की, साइक्लोब्यूटेन की बात किया, इसी तरह बात कर लेते हैं साइक्लोपेंटेन की, ठीक है। साइक्लोपेंटेन में क्या होगा कि 5 आ जाएंगे, ठीक है। साइक्लोपेंटेन, तो आप देखिए यहाँ पर 1 कार्बन 2 3 4 और 5 एंड 5 कार्बन है। 5 कार्बन को आपस में जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्या बन गया, ये हमारा बन गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन यहाँ से लगा लेते हैं कार हाइड्रोजन इस तरह से H2 H2 H2, तो ये क्या बन गया साइक्लोपेंटेन। ये स्ट्रक्चर है साइक्लोपेंटेन का, ठीक है। अब ये जैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो इसको हम रिंग बनाएंगे तो हाइड्रोजन दिखाना जरूरी नहीं रहता है, ठीक है। तो रिंग बनाएंगे तो इस तरह से हम बिल्कुल साइक्लिक रिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारी साइक्लोपेंटेन की रिंग है। इसी तरह हमने जो बात किया जैसे कि साइक्लोब्यूटेन की बात किया, तो इस तरह से सिंपल सी 4 कार्बन की रिंग ये हो जाएगी रिंग, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाइए ना दिखाइए कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये पूरा साइक्लोब्यूटेन ही माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये एक त्रिभुज बना दीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से भी रिंग बनी हुई आपको कई सारे एग्जाम्पल दिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने बात किया साइक्लोपेंटेन तक बात किया, साइक्लोहेक्सेन की बात कर लेते हैं। अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, जैसा कि हेक्स आ रहा है यानी कि 6 कार्बन की बात आ जाएगी यहाँ पर। अगर 6 कार्बन की तो रिंग बना लेते हैं सबसे पहले, ये क्या है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर बनाते हैं कार्बन दिखा के, 1 कार्बन 2 3 4 5 और ये 6 है। इनको क्या करते हैं अटैच कर देते हैं सिंगल बॉन्ड से, जैसा कि हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि सिंगल बॉन्ड से जो है अटैच करना है। साथ ही साथ यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएंगे। हाइड्रोजन क्या होते हैं N यानी कि H2 दोगुना लगेंगे कार्बन के, तो हर एक कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तभी इसकी बैलेंसी जो है कंप्लीट होगी। और इसका नाम क्या रहेगा साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक रिंग है, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन हो गए तो हेक्सेन हो गया, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन लगेगा, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड है ये, ठीक है। तो ये हो गए नॉमेनक्लेचर, आप देख लिया इनका। इस तरह से हम बात करते हैं साइक्लिक रिंग की। साथ ही साथ अभी बात कर लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, फिर आता है क्या आएगा साइक्लोहेप्टेन। साइक्लोहेप्टेन आ जाएगा, ठीक है। साइक्लोहेप्टेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप देखिए यहाँ पर, साइक्लोहेप्टेन फोर कार्बन हो गए। इसी तरह CH2 6 कार्बन हो गए, और ये CH2 7 कार्बन, ये 7 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की साइक्लिक रिंग हो गई, ठीक है। जब ये 7 कार्बन की साइक्लिक रिंग को बनाएंगे तो इसका नेमिंग क्या रखेंगे साइक्लोहेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन की आ गई तो इसको साइक्लोहेप्टेन बोलेंगे। 7 कार्बन होता है हेप्ट हो जाएगा, ठीक है। साइक्लोहेप्टेन का स्ट्रक्चर हो गया। तो आई होप तो आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर की। हम जो रिंग्स होती हैं, साइक्लिक रिंग्स होती हैं, इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर की अगर बात करते हैं यहाँ पर सिंपल सा, आप देखिए नॉमेनक्लेचर कैसे नेमिंग करेंगे साइक्लिक रिंग जो होती हैं। नॉमेनक्लेचर में अनसब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन्स, कोई जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे अनसैचुरेटेड साइक्लोएल्केन के नॉमेनक्लेचर की। पहला क्या है अनसैचुरेटेड
साइक्लो एल्केन। अनसैचुरेटेड साइक्लो एल्केन में ऑलवेज क्या करते हैं, जो प्रीफिक्स लगता है, प्रीफिक्स क्या लगेगा, साइक्लो, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड साइक्लो एल्केन होता है इनमें प्रीफिक्स लगाएंगे क्या, साइक्लो, जैसा कि पहले भी जब नेमिंग कर रहे थे तब देख चुके थे हम, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारी रिंग्स ले लेते हैं, ये 3 कार्बन की रिंग है, ये क्या है, प्रोपेन की रिंग है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं सिंपल सा 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने बात किया प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, साइक्लो, तो ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, ये 3 कार्बन की रिंग है और ये अनसैचुरेटेड है, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि प्रीफिक्स जो हम लगा रहे हैं साइक्लो लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट इसी तरह बात कर लेते हैं कि जैसे कि ये हमारी रिंग है 4 कार्बन की रिंग, 4 कार्बन की रिंग है, तो इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, साइक्लो, ये साइक्लो प्रीफिक्स हो गया और 4 कार्बन की चैन है तो ये ब्यूट हो जाएगा, ठीक है, ब्यूट एन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये। तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड साइक्लो एल्केन की हम बात करते हैं कि प्रीफिक्स जो है साइक्लो लगाते हैं, जो सबसे पहले प्रीफिक्स मतलब जो आगे की साइड लगाते हैं कंपाउंड के, प्रीफिक्स क्या होगा, साइक्लो होगा, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन। तो इस तरह से जैसा कि हमने पहले भी स्ट्रक्चर देख रखे हैं, ठीक है। तो इन सब में क्या है, प्रीफिक्स जो है साइक्लो लगा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, साइक्लो प्रीफिक्स लगा हुआ है, ठीक है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं साइक्लोपेंटेन, इसमें भी आप देखिए साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या लगाना है, साइक्लो लगाना है जब अनसैचुरेटेड एल्कीन है, ठीक है, साइक्लो लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपने देखा कि जब अनसैचुरेटेड साइक्लो एल्केन रहती है तो उसमें क्या लगाएंगे, साइक्लो प्रीफिक्स लगाएंगे। इसी तरह इफ सब्स्टिट्यूशन, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है तब क्या करेंगे, तो ये पहला नॉमेनक्लेचर हो गया, ये दूसरा हो गया इफ सब्स्टिट्यूशन, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन है, अब इसी रिंग में अगर कोई सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तब कैसे नेमिंग करेंगे, नॉमेनक्लेचर उसका करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। इसी तरह सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, ये 3 कार्बन की साइक्लिक रिंग है, ठीक है। सपोज यहाँ पर लगा देते हैं क्लोरीन ग्रुप, ठीक है, क्लोरीन ग्रुप लगा दिए, तो क्लोरीन ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको प्रेफरेंस देंगे, वो भी फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। लाइक जैसे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ये हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने बात करते हैं अगर 6 कार्बन की रिंग में अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे हम मेथाइल ग्रुप लगा दिए, ठीक है, तो नंबरिंग कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह से नंबरिंग करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि मेथाइल ग्रुप, यानी कि पहले मेथाइल ग्रुप आ जाएगा हमारा, क्या होगा, मेथाइल, साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो लगा देंगे, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट डिपेंड ऑन अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग कंडीशन, सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कंडीशन पे भी उसका नॉमेनक्लेचर डिपेंड करता है। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर थर्ड नॉमेनक्लेचर, फर्स्ट देखा हमने, सेकंड देखा और ये बात करते हैं थर्ड की, ठीक है। थर्ड की अगर बात करते हैं यहाँ पर, डिपेंड अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग कंडीशन, सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग कंडीशन,
सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग कंडीशन पे कैसे डिपेंड करेगा, आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल बात करते हैं, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही है। साइक्लोहेक्सेन की रिंग, यहाँ पर अगर OH ग्रुप लगाते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, नेमिंग क्या होगी इसकी, यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इसकी नंबरिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, साइक्लो पहले लगाएंगे, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, ठीक है, 1 पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। इसी तरह बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल, ये हमारी कोई रिंग है, ठीक है, साइक्लिक रिंग है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर अगर हम कीटोन ग्रुप लगा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका क्या हो जाएगा नेमिंग, साइक्लोहेक्सेन 1 ओन, साइक्लोहेक्सेन 1 ओन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन 1 ओन का स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इसी तरह जैसे कि हमने बात किया डिपेंड अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, क्या डिपेंड कर रहा है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई एल्किल साइड चेन अटैच है, एल्किल साइड चेन अटैच है, उसकी बात करते हैं। तो अगर एल्किल साइड चेन की बात करते हैं, यहाँ पर इस तरह से देखिए, जैसे कि कोई कंपाउंड्स है, यहाँ पर नंबर 4 एल्किल साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन, कोई साइक्लोएल्कीन है, उसमें अगर एल्किल साइड चेन जो है अटैच है, एल्किल साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, क्योंकि कोई रिंग है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर देखिए आप, एक रिंग है हमारी, ठीक है, ये क्या है, ये रिंग हो गई। यहाँ पर कोई साइड चेन अटैच कर देते हैं, साइड चेन जैसे हम बात कर लेते हैं CH3 CH2 CH3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक और कार्बन लगा लेते हैं CH3, ये कोई मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करने का मैटर बात आती है जब यहाँ पर, तो हम देखेंगे कार्बन नंबर कौन सी बड़ी चेन हमें मिल रही है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर जब कर देते हैं हम नॉर्मल कोई कंपाउंड का, तो हम चेन देखते थे कि कौन सी बड़ी चेन मिल रही है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 3 कार्बन की चेन मिल रही है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन मिल रही है, तो सिंपल सा नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये इसकी नंबरिंग अलग करेंगे, रिंग की नंबरिंग अलग करेंगे, और जो साइड चेन है इसकी नंबरिंग अलग से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस चेन में 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, तो मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, इस साइड से नहीं करेंगे नंबरिंग, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3, ठीक है, ये 3 कार्बन की चेन और उस पर मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। 1 मेथाइल प्रोप 1 एल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 1 पोजीशन जो है, ये वाली जो फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 1 पे मिथाइल है, प्रोप है, कि ये जो 1 पोजीशन थी इस पे चेन की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो ये फिर से 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, प्रोपेन की चेन है, और साथ ही साथ इसी से जो है 1 से ही क्या अटैच है, साइक्लोहेक्सेन रिंग अटैच है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 मेथाइल प्रोप 1 एल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर कोई बात करते हैं, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से
ये 3 कार्बन की चेन। यहाँ पर आप देखिए कि हम बात कर लेते हैं सबसे पहले CH, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3। ठीक है, तो हमने जैसे कि अभी बात किया कि कुछ साइड चेन देखते हैं कि कौन सी लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, वहाँ से नंबरिंग करते हैं। ये लॉन्ग चेन थी, यहाँ से नंबरिंग किए थे। अब इसमें देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि लॉन्ग चेन कौन सी है कार्बन की, ये वाली चेन है। जो साइड चेन है वो लॉन्ग है, लॉन्ग चेन है। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब चाहे इधर से कर ले, इधर ज़्यादा कार्बन है तो इधर से करेंगे नंबरिंग। ठीक है, इधर से यहाँ पर जो रिंग लगी हुई है 3 कार्बन की, 1 2 3, ये 3rd कार्बन पे आ जा रही है। 1 2 3 4, ये 4 पे आ जा रही है। तो जिधर पास से आएगी रिंग, जो है जिधर पास पड़ेगी उधर से नंबरिंग करेंगे। तो इधर से पास में पड़ रही 3 कार्बन पे, तो यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ से इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे। तो 1 2 3, 3rd पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपेन की रिंग लगी हुई है। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन की रिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके नॉमेनक्लेचर की। तो कैसे लिखेंगे, 3 साइक्लोप्रोप, ठीक है, प्रोप 1 हेक्सेन। ठीक है, साइक्लोप्रोप 1 हेक्सेन, 3rd पोजीशन पे साइक्लोप्रोप है और यहाँ से क्या है, 6 कार्बन की चेन लगी हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं, 3 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन। ठीक है, 3 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन, इसी को क्या बोलते हैं, 3 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर नेमिंग करते हैं। ठीक है, एक और इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एक और एग्जांपल की। एक और एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पर ले लेते हैं, साइक्लिक रिंग है। ठीक है, यहाँ से CH, CH2, CH3। ठीक है, CH3, और इस तरफ जो है ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इथाइल लगा हुआ है। और यहाँ से क्या करेंगे, CH2, CH2, CH3। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पर ये जो एक आयजा मिथाइल ग्रुप मान रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या मान रहे हैं, ये एक इथाइल ग्रुप मान लिए इसको। ठीक है, 2 कार्बन की चेन थी इस साइड में, इसको एक इथाइल ग्रुप मान लिए। अब जब इसको इथाइल ग्रुप मान लिए तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन थी वैसे भी। ठीक है, इधर क्या 1 2 3 कार्बन की चेन बची। तो लॉन्ग चेन हमें कौन सी मिल रही है, ये रिंग मिल रही है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, रिंग से करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग कर लगते हैं 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग कर लिए यहाँ से। फिर नंबरिंग जो चेन में करेंगे, यहाँ पे जो चेन में कैसे करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, इसको क्या मान लिए, एक इथाइल ग्रुप मान लिए, ये एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया। तो इसका नॉमेनक्लेचर जब इसका नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1, ये 1 पोजीशन है, कैसे लिखेंगे देखिए, 1 डैश इथाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नेमिंग कैसे किए देखिए आप, 1 पोजीशन जो थी यहाँ पर 1 पोजीशन पे क्या अटैच है, रिंग की 1 पोजीशन पे अटैच है 1 डैश, ये 1 डैश की बात कर रहे हैं। 1 डैश से क्या अटैच है, इथाइल, ये इथाइल है। और ये क्या है 1 2 3 4 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, इथाइल ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन 1 पोजीशन से अटैच है यहाँ से। ठीक है, तो ये इसका नेमिंग हो गया। ठीक है, यानी कि जो 1 पोजीशन है ये वाली, यहाँ से क्या अटैच है, 1 डैश इथाइल, 1 डैश इथाइल एंड ब्यूटाइल। ठीक है, ब्यूटाइल इथाइल। ठीक है, क्लियर है इतना।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर और भी नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, जैसे कि साइड चेन कंटेन द मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप, यानी कि जो साइड चेन है ये फंक्शनल ग्रुप को अटैच कर रही है और डबल बॉन्ड भी अटैच कर रही है, तब कैसे नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइए, एकदम बहुत ही मज़ा आएगा इस वीडियो में। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर 5 नॉमेनक्लेचर 5। ठीक है, तो साइड चेन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है या फिर मल्टीपल बॉन्ड अटैच है साइड चेन में, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे उसमें देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेफर करते हैं साइड चेन को। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ से, ये साइक्लिक रिंग है 3 कार्बन की, यहाँ से अटैच है CH2 CH डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और CH2 हो गया। तो यहाँ पर जो प्रेफर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेफर करेंगे साइड चेन को। ठीक है, साइड चेन जो है इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेमिंग, तो यहाँ पर नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग यहाँ से जो नंबरिंग करते हैं तो यहाँ से कर नहीं सकते नंबरिंग। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ से इसको प्रेफरेंस देंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और जो रिंग की नंबरिंग करेंगे वो डैश में करेंगे, ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश। ठीक है, तो यहाँ इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 3 1 2 3, 3 पे क्या है, 3 पे लगा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल रिंग, प्रोपाइल, और इधर 1 2 3 प्रोप इधर भी है 3 कार्बन की चेन, प्रोप क्या हो गया, प्रोप 1 इन। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। यहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड था, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3, इसमें रिंग में नंबरिंग जो करेंगे वो डैश में करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 2 3, 3 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोप्रोपाइल, ये साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगी हुई है 3rd पोजीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये क्या है 1 2 3 प्रोप, ये भी है प्रोप, बट 1 पे इन लगा हुआ है, जो 1 है 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड लगा है तो इन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है कि साइक्लोप्रोपाइल 3 पे साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगी हुई है, और ये प्रोप चैन है, प्रोप 3 कार्बन की, और 1 पे क्या हुआ है, इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, डबल बॉन्ड भी लगा है, तब कैसे नॉमेनक्लेचर इसका करेंगे, साइक्लो एल्केन का। ठीक है, 6 नंबर का अगर देखते हैं यहाँ पर नॉमेनक्लेचर, या फिर इसी में देख लेते हैं क्योंकि हमने बात किया था कि साइड चेन एंड मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप दोनों अगर कंटेन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ये रिंग है। ठीक है, यहाँ से बात कर लेते हैं, CH डबल बॉन्ड लगा दिए, CH यहाँ पर क्या लगा दिए, कीटोन ग्रुप लगा दिए। ठीक है, CH3 लगा दिए। तो यहाँ पर नंबरिंग जो है साइड चेन से ही करेंगे। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, साइड चेन से ही नंबरिंग करेंगे। ठीक है, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4, और रिंग में क्या है, डैश करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश, इस तरह से नंबरिंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, सिंपल सा नॉमेनक्लेचर देखते हैं। 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या लगा है, साइक्लोहेक्साइल रिंग लगी हुई है। 1 2 3 4 इधर क्या है, ब्यूट 4 कार्बन की चेन लग रही है। ठीक है, 3rd पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इन ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि डबल बॉन्ड है, इन है। ठीक है, और 2nd पोजीशन पे क्या है,
ओन, यानी कि कीटोन है तो इसको क्या लिखेंगे, ओन लिखेंगे। तो इसका नाम लिख लेते हैं सिंपल सा, 4 साइक्लोहेक्साइल, ये क्या है, ब्यूट चेन है 4 कार्बन की, 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे क्या है, ये थर्ड पोजीशन पे क्या है, इन है, तो हम लिखेंगे 3 इन 2 ओन। थर्ड पे इन है और 2 पोजीशन पे ओन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका नॉमेनक्लेचर, एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, और प्रैक्टिस में रहेगा तो आप नॉमेनक्लेचर अगर एग्जाम में पूछा गया तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन रिंग, यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मल्टीपल बॉन्ड अगर रिंग में प्रेजेंट हैं, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन रिंग, अगर रिंग्स में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो उनकी नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये हम बात कर लेते हैं, ये रिंग है हमारी साइक्लिक रिंग, ठीक है, 4 कार्बन की साइक्लिक रिंग है, इसमें हम डबल बॉन्ड प्रेजेंट कर दिए। डबल बॉन्ड प्रेजेंट कर दिए तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड से करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4, क्योंकि जिधर से पिक करेंगे उस पर कार्बन पे लगा हुआ है फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग कैसे करेंगे, साइक्लो ब्यूट 1 इन, यहाँ पर एक चेन थी, एक डबल बॉन्ड था, ठीक है, तो 1 इन लिख दिया सिंपल सा, ठीक है। क्या लिखा, साइक्लोब्यूट 1 इन लग दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर कोई यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है अगर रिंग में, तब कैसे नेमिंग करेंगे, तो उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज हम ये ले लेते हैं चेन, ये क्या है, पेंटेन की रिंग है, साइक्लोपेंटेन की रिंग है। यहाँ पर हम लगा देते हैं बॉन्ड, एक ये बॉन्ड एक ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, किसी बॉन्ड के पास से ही नंबरिंग करेंगे। तो सपोज यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या लिखेंगे, या अगर हम बात करते हैं डबल बॉन्ड कहाँ कौन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है और थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी कि एक 3 पे आएगा एक 4 पे आएगा, चाहे इधर से नंबरिंग करें। तो नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं साइक्लोपेंट 1,3 डाई इन, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाई इन, क्योंकि 2 इन है 1 पोजीशन पे एंड 3 पोजीशन पे, हमने पोजीशन मेंशन कर दिया और डाई लगा के इन लगा दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया नॉमेनक्लेचर। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए और भी बॉन्ड हैं यहाँ पर नॉमेनक्लेचर। आज की इस वीडियो में पूरा जो है नॉमेनक्लेचर जो है क्लियर करेंगे और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट। मैं जान रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। 8, अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। मल्टीपल बॉन्ड एंड साइड चेन बोथ प्रेजेंट बॉन्ड इज प्रेफर। देखो अगर मल्टीपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है चेन में, रिंग में, और चेन भी प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या था, सिर्फ जो है मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट थे, ठीक है, और इधर क्या हो रहा था कि सिर्फ चेन प्रेजेंट थी। अगर किसी साइक्लिक रिंग में चेन भी प्रेजेंट है और बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तब कैसे नंबरिंग करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ को समझाएंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मल्टीपल बॉन्ड एंड साइड चेन बोथ प्रेजेंट, अगर मल्टीपल बॉन्ड और साइड चेन दोनों प्रेजेंट होंगे तो कैसे करेंगे नंबरिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की, ठीक है। ये रिंग हो गई हमारी, ये रिंग, एक बॉन्ड प्रेजेंट कर दिए,
साथ ही साथ साइड चेन भी लगा लेते हैं, CH2 CH3, ये 2 कार्बन की एथाइल ग्रुप लग गया। ठीक है, यहाँ पर हमने बात किया कि बॉन्ड इज प्रेफर। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर दो ऐसी कंडीशन आती है कि साइड चेन भी लगी हुई है और डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रेफर किसको करेंगे, सबसे पहले प्रेफर करेंगे बॉन्ड को। ठीक है, जो डबल बॉन्ड है इसको प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ से कर लेते हैं नंबरिंग सबसे पहले। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं सपोज 1 2 3, तो इधर ये जो इथाइल ग्रुप है थर्ड कार्बन पे आ जा रहा है। और अगर नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये इथाइल ग्रुप 6 पे आ रहा है। तो जिधर से पास में आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3, इस तरह से नंबरिंग करेंगे 4 5 6। ठीक है, और ये इथाइल ग्रुप हो गया। तो इस तरह से यहाँ से नंबरिंग करेंगे, बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, 3 पे क्या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कैसे लिखेंगे, 3 इथाइल साइक्लिक रिंग है। ठीक है, H1 इन, क्लियर है आपको। थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है, साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, साइक्लोहेक्स लगा दिया, और 1 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इन लगा दिया। ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर मेन चीज़ समझना ये था कि अगर दोनों चीज़ें आती हैं साथ में तो बॉन्ड को प्रेफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर देख लें क्या। तो बात कर लेते हैं, अगर यहाँ पर साइड चेन कंटेन द फंक्शनल ग्रुप एंड रिंग कंटेन डबल बॉन्ड, साइड चेन प्रेफर। यहाँ पर एक और नॉमेनक्लेचर देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 9 नंबर का नॉमेनक्लेचर, साइड चेन अगर साइड चेन कंटेन कर रही है कोई फंक्शनल ग्रुप एंड रिंग कंटेन कर रही है क्या, डबल बॉन्ड। ठीक है, तब क्या लगेंगे, तब यहाँ पर बताया गया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर एक सपोज साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन की रिंग हो गई। ठीक है, हमने बात किया साइड चेन कंटेन कर रहा है फंक्शनल ग्रुप एंड रिंग कंटेन कर रही है डबल बॉन्ड को, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिए एक। ठीक है, रिंग में। ठीक है, अब साइड चेन पे चलते हैं। साइड चेन CH2OH, इधर लगा देते हैं CH3। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है और रिंग जो है डबल बॉन्ड कंटेन कर रही है। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रेफरेंस किसको देंगे पहले। ठीक है, साइड चेन को प्रेफर करेंगे। यहाँ पर क्या है, साइड चेन को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, प्रेफर साइड चेन को प्रेफर करेंगे यहाँ से। तो नंबरिंग कर लेते हैं, ये OH लगा है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, और इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग कर लिया यहाँ पर। ठीक है, नंबरिंग समझ में आ गई आपको। अब करते हैं इसकी नेमिंग करते हैं कैसे। तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे क्या अटैच है, साइक्लोपेंटेन अटैच है, और 3 पे क्या अटैच है, इन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और 1 2 3 ये प्रोपेन की चैन है, और 1 पोजीशन पे ऑल ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका नाम लिख लेते हैं सिंपल सा। सेकेंड पोजीशन पे क्या है, 1 2, सेकेंड पोजीशन पे इस वाली पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोपेंटेन की रिंग। तो सबसे पहले साइक्लोपेंट, थर्ड 3 जो है, ये 3 जरूर लगाइएगा, ये नहीं कि 3 पोजीशन पे लगा दिया तो फिर यहाँ से कुछ अटैच ही नहीं है। 3 इन, 3 पे क्या है, इन है। ठीक है, और इधर क्या है 1 2 3 प्रोपेन 1 पे क्या है, ऑल 1 पे ऑल 3 प्रोपेन रिंग, 3 पे डबल बॉन्ड इन प्रेजेंट है, और पेंटेन की रिंग है साइक्लोपेंटेन। तो ये क्लियर है।
2 साइक्लोपेंट 3 डैश इन प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। आप देखिए जैसे कि साइड चेन कंटेन करने की बात हो गई यहाँ पर, और भी देखते हैं, अगर और भी बता देते हैं थोड़ा बहुत। अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है रिंग से, अगर डायरेक्टली अटैच है रिंग से फंक्शनल ग्रुप, उसमें क्या बात करेंगे। जैसे कि साइड चेन अटैच हो रही थी, डबल बॉन्ड अटैच हो रहा था, तो डायरेक्टली अगर अटैच है तो वहाँ पर कैसे बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग। अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच है तब क्या करेंगे, तब कैसे नेमिंग करेंगे, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये रिंग हो गई। ठीक है, 6 कार्बन की। यहाँ से आप देखिए कि डायरेक्टली हमने अटैच कर दिया, कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच कर दिया। इसी तरह यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया कि CHO एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, साइक्लोपेंटेन कार्बो एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है, साइक्लोपेंटेन कार्बो एल्डिहाइड। ठीक है, क्या है, कार्बो एल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा नेमिंग। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोएल्केन हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं एक और नोमेनक्लेचर की, कुछ ज़्यादा लग रहा होगा आपको, लेकिन एक बार समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइड चेन एंड रिंग बोथ कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेफर। यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी रिंग है, बस समझ लीजिए इसको। यहाँ से ये रिंग है। ठीक है, यहाँ से बात कर रहे हैं कि जैसे कि CH2 है, COOH है, और यहाँ भी COOH है। रिंग भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंटेन कर रही है और साइड चेन भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कंटेन कर रही है। तो इस केस में आप क्या देखेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गए हैं, तो इस केस में आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन आपको उस रिंग में ज़्यादा है, तो नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, 4 पे ये चेन प्रेजेंट है, 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 कार्बोक्सिल, ये मिथाइल हो गया, मिथाइल, 4 कार्बोक्सिल मिथाइल, ये क्या है, फिर हमारी साइक्लोहेक्सेन रिंग, साइक्लोहेक्सेन, और 1 पोजीशन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये इसकी नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, आई होप तो आपको ये क्लियर होगा।